दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है समतुल्य प्रतिशत, इक्विवेलेंट परसेंटेज। प्रतिशत निकालने की वीडियो को हम अपने चैनल में पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख लें। समतुल्य प्रतिशत की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। आइए जानते हैं क्या होता है समतुल्य प्रतिशत, इक्विवेलेंट परसेंटेज। समतुल्य प्रतिशत या समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्रमिक छूटों को एकल छूट में बदला जाता है। जितनी छूटें दी हैं उन्हें सबको एकल छूट में बदला जाता है। मान लो सवाल में एक से अधिक छूट दी है तो उनको सबको एक छूट में बदला जाएगा, तब हमारा समतुल्य प्रतिशत या समतुल्य बट्टा निकलता है। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दो क्रमिक छूट, ए प्रतिशत व बी प्रतिशत के लिए सूत्र होगा समतुल्य बट्टा बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। जहां अगर वृद्धि हो रही है तो उसे पॉजिटिव मिलेंगे, बट्टा है तो निगेटिव मिलेंगे। तो समझ में आ गया आपके। समतुल्य प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। जहां वृद्धि हो रही वहां पॉजिटिव, जहां बट्टा है वहां हम निगेटिव लेते हैं। आइए अब समतुल्य प्रतिशत को कुछ सवालों के जरिए समझते हैं। सवाल है 20% बट्टा व 30% बट्टा के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो ए का मान दिया है 20, बी का मान दिया है 30। अब बट्टा निकालने का फार्मूला होता है ईपी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ए का मान कितना है 20, बी का मान है 30 माइनस ए का मान 20, बी का मान है 30 बटे 100। 20 और 30 50, जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस दो तिया 6। तो ये आएगा 44% बट्टा। इस सवाल को हम एक शॉर्ट तरीके से करते हैं। शॉर्ट मेथड। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए पहले 100। अब कितना दिया है 20%, तो 20 100 से कितना कम है 80, तो 80 बटे 100 गुणा। अगला दिया है 30%, 30 100 से कितना कम है 70, तो 70 बटे 100। और इन सबको माइनस कर देंगे 100 से। तो 100 से 100 पूरा कैंसिल, जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 सत्ते 56 माइनस का 100। ये आ जाएगा माइनस का 44%। माइनस में है तो क्या 44%, माइनस में है तो बट्टा। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। एक सवाल हमने दो क्रमिक छूटों का करा है, अब हम अगला सवाल तीन क्रमिक छूटों का करेंगे। तो सवाल है हमारे पास 20% बट्टा, 30% बट्टा, 40% बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हम उसी शॉर्ट मेथड से निकालते हैं। तो समतुल्य बट्टा बराबर पहले लिखेंगे 100 गुणा 20%, 100 से कितना कम है 80, तो 80 बटे 100 गुणा 30 कितना कम है 70, तो 70 बटे 100। 40 कितना कम है 60, तो 60 बटे 100 और माइनस का 100। 100 से 100 कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब ऊपर इन सबकी गुणा करेंगे तब आएगा 336 बटे 10 माइनस का 100। जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 33.6 माइनस का 100। 100 में से 33.6 घटाएंगे तब आएगा 66.4 माइनस में प्रतिशत। ये माइनस में तो क्या आएगा 66.4% बट्टा। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है 20% बट्टा कॉमा 30% बट्टा कॉमा 40% बट्टा कॉमा 50% बट्टा के समतुल्य बट्टा ज्ञात की। समतुल्य बट्टा ईपी बराबर 100 गुणा 20 100 से कितना कम है 80, तो 80 बटे 100 गुणा 30 कितना कम है 70, तो 70 बटे 100 गुणा 40 कितना कम है 60, 60 बटे 100 और 50 100 से कितना कम है 50, तो 50 बटे 100 और माइनस का 100। 100 से 100 कैंसिल, एक जीरो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो इससे दो जीरो कैंसिल। इन सबकी हम जब गुणा करेंगे तब आएगा 1680 और नीचे 100 माइनस का 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 16.8 माइनस का 100। अब 100 में से 16.8 घटाएंगे तब आएगा माइनस का 84
83.2%। अब ये माइनस में है तो माइनस को प्लस में करेंगे तो ये आ जाएगा 83.2% बट्टा। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।